हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज पाकिस्तान सेफ फॉर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025। जो क्रिकेट की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है 2025 की, जो आयोजित होनी है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान उसको सेफली आयोजित कर पाएगा? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, हाल ही में ये न्यूज़ आई थी कि जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, उसकी राजधानी है क्वेटा। उस क्वेटा में एक रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट किया है जिसमें लगभग 26 लोग मारे गए हैं और इसमें बहुत सारे सैनिक भी मारे गए हैं। तो देखिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इस खबर को कवर किया है। एटलीस्ट 26 किल्ड इन रेलवे स्टेशन बॉम्बिंग इन पाकिस्तान क्वेटा। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी टीम इंडिया नॉट टू प्ले इन पाकिस्तान डिक्लेयर BCCI। तो देखिए, जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अपनी भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से क्लियरली मना किया है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा दम भर रहा था कि हम पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से ये जो क्रिकेट की ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसको सफल तरीके से पाकिस्तान में ही आयोजित कराएंगे। आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय बिल्कुल डाउन लेवल पर हैं, तो इसलिए भारत ने अपनी टीम भेजने से वहाँ पर मना कर दिया था। तो देखिए, और लेकिन जो पाकिस्तान है, अब एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान बार बार इंडिया पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को भेजो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में जो इनका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक आदमी आता है, सुसाइड बम का विस्फोट करता है और लगभग 25 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। इनमें से बताया जा रहा है कि 14 सैनिक थे पाकिस्तान आर्मी के और बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजर भी हुए हैं। इससे एक जेन्युइन सा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान में जेन्युइनली ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जैसा एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट, जहां पे न सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बहुत सारी टीमें, दुनिया भर की क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगी, क्या पाकिस्तान में ऐसा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होस्ट करवाना चाहिए या नहीं? देखिए, अब जो डिटेल्स हैं इस अटैक की, ये आपको बताएं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, इसका कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है क्वेटा। क्वेटा में देखिए जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लोग खड़े थे रेलवे स्टेशन पर, तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब जाहिर सी बात, यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आएगा कि रेलवे स्टेशन पर अटैक करना और वहाँ पर भी पाकिस्तान आर्मी पर, तो ये कैसे हो गया? तो देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से ये लोग अलग करना चाहते हैं। जो बलूचिस्तान में, जिसको बिलोच भी बोलते हैं, जो बिलोच लोग हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनके साथ में दोहराव का व्यवहार करती है, उनके लिए वो सब सुविधाएं नहीं देती है जो अन्य स्टेट्स के लोगों को मिलती है। तो ये चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र देश बनाएं। जो इसके लिए उन्होंने कई बार भारत से भी हेल्प मांगी है। यहाँ के जो लोग हैं और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मिलिटेंट बोल सकते हैं या कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं, उन्होंने कई बार भारत से भी हेल्प की गुजारिश की है। इन लोगों ने इस अटैक के बाद यह प्रेस रिलीज़ भी जारी करी कि हमने फिदायन हमला कराया है, इससे आगे भी हम कुछ और कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक फिदायन अटैक किया गया है पाकिस्तान की आर्मी यूनिट पर, जो कि क्वेटा रेलवे स्टेशन पर थी। इनके हिसाब से पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा यूनिट यह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर था। यह लोग इन्फेंट्री स्कूल में एक कोर्स पूरा करके जाफर एक्सप्रेस से वापस आए थे। ये लोग बिल्कुल फ्रेश सोल्जर थे। पाकिस्तान का जो इन्फेंट्री स्कूल है, वहाँ पे इनका कोर्स कंप्लीट हुआ और अब ये पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के जवान बन चुके थे।
अब जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, पहला प्रैक्टिकल इनको क्वेटा स्टेशन पर ही देखने को मिल गया। इस तरह का इंसिडेंट का इनका सामना हुआ। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी और डिटेल रिलीज़ नहीं किए हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया है। इस टाइप का अटैक देखिए शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि चाइना आज के समय में हैवी प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि आप अपने देश में सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करो। आपको पता होगा इस साल 3-4 अटैक हो चुके हैं चाइनीज़ वर्कर्स पर इन पाकिस्तान। ज़्यादातर अटैक्स किए गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बट एक अटैक जो अभी हाल ही में हुआ चाइनीज़ वर्कर्स पर कराची में, ये वास्तव में बहुत शॉकिंग था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक चाइनीज़ फैक्ट्री थी कराची में, आप देख पाओगे ये फैक्ट्री है लिबर्टी मिल्स लिमिटेड। यहाँ पर चाइनीज़ वर्कर्स काम कर रहे थे, तो एक पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया उन पर, हो सकता है कुछ नोक झोंक हो गई हो किसी इश्यू को लेकर। शायद उसने जो चाइनीज़ वर्कर ने उन्होंने डिसरेस्पेक्ट तरीके से बात करी हो गार्ड से, लेकिन उस पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया कि इसने दोनों चाइनीज़ वर्कर पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और चाइना के लोग यह न्यूज़ सुनकर काफ़ी शौक थे कि एक तरफ तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, वो अटैक कर रहे हैं चाइनीज़ वर्कर्स को, अब जो पाकिस्तानी गार्ड है इनको भी अगर गुस्सा आ जाए तो यह भी गोलियां दाग देते हैं चाइनीज़ वर्कर्स पर। तो चाइना आज के समय देखिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब हम देख रहे हैं कि इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट भी चाइना को कहीं ना कहीं जवाब दे रही है कि देखिए हम ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते आपका, कि आप जैसा ऑर्डर देंगे हम फॉलो करते रहें। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बाकी हमें लेक्चर मत दीजिए कि हर जगह हम आपके जो रूल्स हैं वही फॉलो करते रहें। तो ओवरऑल सिचुएशन देखिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर चाइना जैसा देश जिसने लिटरली पाकिस्तान को डेथ ट्रैप में डाल रखा है, चाइना पाकिस्तान से सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं करा सकता, तो हम यह क्यों मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मेगा टूर्नामेंट होस्ट कर पाएगा, जबकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो अराजक तत्व हैं पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट को टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप ये तर्क दे सकते हैं कि इसका तो सॉल्यूशन है ना, सिंपल है ना, कि जो पाकिस्तान और बाकी टीम्स के मैच हैं वो पाकिस्तान में हो जाएं, तथा जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि जिनको पाकिस्तान में खेलना है और उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है, तो उनको पाकिस्तान में खेलने दिया जाए ना। और जो इंडिया स्पेसिफिक सारे मैच हैं वो यूएई या फिर किसी और तीसरे देश में करा सकते हैं, क्योंकि इससे ये एक हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी का। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान में इनकी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को लेकर कह रहा है कि यह अनएक्सपेक्टेबल है, यह अस्वीकार्य है, और यह कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कराया जाए। मीन्स वो अभी भी कह रहे हैं हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे तो जो बीसीसीआई है, भारत का बोर्ड है, इसकी दादागिरी ही जाहिर होगी। तो पाकिस्तान जो बोर्ड है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, वो इसके पक्ष में नहीं है कि कोई भी मैच पाकिस्तान से बाहर हो। चैम्पियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में आयोजित होनी चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा मार्च 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह तक कह दिया था कि इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं भी बाहर आयोजित हो। तो देखिए पाकिस्तान की जो बोर्ड है बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। इससे पहले हम आपको बता दें मार्च 2009 में जब श्रीलंका की टीम दौरे पर आई थी पाकिस्तान के पर, तब जो गद्दाफी स्टेडियम था उसके बाहर उनकी बस पर बहुत बड़ा हमला किया गया और जैसे तैसे उन खिलाड़ियों की जान बची थी। लेकिन अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह के शरारती तत्व, टेररिस्ट, मिलिटेंट हमला न करें। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल ये है कि पाकिस्तान क्लियरली समझ नहीं पा रहा है कि उनके देश में इतना बड़ा एक सिक्योरिटी संकट है। और अभी रिसेंटली कई रिपोर्ट्स यह भी आई हैं कि फाइनली चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि इन आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं की वजह से ये खुद अपने सैनिक डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान में। और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से तो कुछ सोल्जर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं इन चाइनीज़ फैक्ट्रियों में।
जो चाइना के लोग यहाँ पर जो चाइना के लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी व्यवस्था पर अब स्वयं चाइना को भी भरोसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट से लड़ते लड़ते रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी के 4 सोल्जर्स मारे गए थे, और इंटरनली भी हम देख पा रहे हैं, आंतरिक रूप से भी देख पा रहे हैं कि इनके आर्मी के ही लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे और ये मारे जाते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या निश्चित है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के जो अलग अलग वेन्यूज़ में प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लगता नहीं है कि ये इजीली कंडक्ट हो पाएगी, अगर पाकिस्तान यही हट रखता है कि हाइब्रिड मॉडल को ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ आने वाले समय में इस इशू को लेकर और क्लियरिटी आएगी। इंडिया को जाहिर सी बात है अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी सबसे ऊपर रखनी चाहिए, दैट इज़ अबव एवरीथिंग। एंड आने वाले कुछ महीने में डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट आने वाली है, तब आपके लिए अपडेट वीडियो आ जाएगी। तो थैंक यू।